कोई भी शुभ काम शुभ दिन होता है तो जनता के आशीर्वाद के साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उस 4.5 पौने 5 वर्षों तक इन्होंने सनातन को गालियां देने का, प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का, त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पाप किया है। तो उस दिन देवताओं का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग करेंगे सर, क्योंकि देखिए पब्लिक वोट देने नहीं आ पाएगी, शादी ब्याह का मुहूर्त है उस दिन। आप अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से, वोटर के हिसाब से देखिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा सवाल है, अरे बोल क्या पार्टी इस तरह प्लानिंग कर रही है कि उस समय बारात जाएंगी तो आप पहले ही वोट डलवा दें, ऐसी प्लानिंग पार्टी करेगी कार्यकर्ताओं के जरिए? देखिए पहली बार शादी होगी वहाँ पर पहले कार्यकर्ता जो बारात में जा रहे हो वोट डलवा दे, फिर बारात में जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में काम करता है और उसमें मतदान उसके लिए प्राथमिकता है, तो उसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ काम करेगा। सतीश जी के नेतृत्व में हम एक प्रकोष्ठ बनाएंगे। सतीश जी कुंवरों के साथ सबसे लाइव रूप से हमारे पार्टी की तरफ से संपर्क में है, ये तय करेंगे। चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा वो करके दिखाया। ये अटल विश्वास, अटूट विश्वास पार्टी और पार्टी के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। जो कहा वो पूरा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने, आप ये देखिए कि पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्ष में नहीं हो पाया आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे गरीब का मकान हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, हर गांव ढाणी पे पीने का पानी हो, ये जो चाहे सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, हर काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पूरा हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे। आज 19,000 से ज्यादा किसान, 422 किसानों की जमीन नीलाम की कगार पर है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं पूरा कर पाए। पेपर लीक का मामला और इसमें सारा का सारा संलिप्तता इनकी दिखाई देती है। महंगाई का विषय, जिसमें इन लोगों ने सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल और बिजली राजस्थान में महंगी है। चौथा विषय भ्रष्टाचार का, अब तक के सारे रिकॉर्ड इन्होंने अभी भ्रष्टाचार के तोड़े हैं। राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तुष्टीकरण, जिसमें अब तक की मुझे लगता है कि राजस्थान को तालिबान बनाने का प्रयास किया गया। और नारी की सुरक्षा, ये मुद्दे ऐसे हैं जो जन जन के दिल और दिमाग पे है और यही जनता मन बनाकर बैठी है कब चुनाव आएंगे और कब हम अपना हिसाब चुकता करेंगे। देवाराम सैनी जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनको पूरे 5 मुख्यमंत्री का दिया सारे ट्रांसफर कॉस्टिंग वो देखने से आपको सब पता है। उनको आचार संहिता से कुछ घंटे पहले इस तरह की संवैधानिक पदों पे देना बाकी लोगों को, या चुनाव आयोग में लेके जाएंगे महत्वपूर्ण मामला। देखिए, आप देखिए कि अब पेपर लीक का सीधा मामला मुख्यमंत्री कार्यालय और निवास से जुड़ता दिखाई दे रहा है। आखिर इतने समय क्यों इंतजार हुआ और कल ही उनको क्यों वहां जाना पड़ा? इससे पूरा का पूरा संबंध, चाहे बाबूलाल कटारा हो, चाहे बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे सुरेश डाका हो, चाहे गोपाल केसावत हो, इस पूरे मामले अब ये तय हो गया कि सारी लिस्ट कहां बनती थी, कहां से निर्णय होते थे। इसका कहीं न कहीं शक की सुई अब सरकार के मुखिया की तरफ जाती है। आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? पिछले 1 साल से जो टास्का जी के रिडार पे है राजेंद्र राठौर साहब, और दूसरा सर कई घोटाले ऐसे थे, पोशाक घोटाला, अन्य घोटाला, उसको बीजेपी जिस तरह से उठाना चाहिए उठा नहीं पाई। 2 सवाल, डोटासरा जी और घोटाला। देखिए, गोविंद डोटासरा जी से रिश्ता, ये रिश्ते क्या कहते हैं, ये फिल्म अभी प्रारंभ हुई है और ये फिल्म का पटाक्षेप मतदान के साथ पूरा होगा। जिस तरह किस्सा कुर्सी का फिल्म जो प्रारंभ हुई थी प्रारंभ से, अब उसका पटाक्षेप अपने आप हो गया। एक सवाल जो आपने किया, आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थाओं में अपने ये मालूम होता है कि आचार संहिता लग रही है
उसके बाद नाम प्रेषित करना कहीं न कहीं जिस तरह का इशारा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, ये उन संस्थाओं को दूषित करने का है। चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में डॉक्टर पोसवाल की नियुक्ति का मामला हो और चाहे आरपीएससी के अंदर केसरी सिंह देवाराम और अयूब खान की नियुक्ति का मामला हो, ये पहले कभी नहीं हुआ। एक संवैधानिक तौर पर एक संवैधानिक नैतिकता भी है। चलो नहीं होगा, पर जिस किसी का भी नाम हो, ये इससे आज तक कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये संवैधानिक नैतिकता की बात भी है। आज हुई है और आचार संहिता लग गई है तो हम इन सारी चीजों पर, मैंने पहले कहा ना, स्मार्टफोन से लेकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड से लेकर और चुनाव में आचार संहिता जब लग रही थी तब उस समय सचिवालय को खोलकर धड़ाधड़ स्थानांतरण करके कुछ संस्थाओं को जमीन आवंटन से लेकर इस प्रकार की सारी नियुक्तियों के बारे में चुनाव आयोग में जाएंगे। सरकार को निर्देश दिए हैं, संवैधानिक पद का बीजेपी अब दुरुपयोग करना शुरू कर चुकी है, ये पार्टी का आरोप है। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर वाले इशू पे? देखिए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और जब चारों ओर से रास्ता बंद होता है तो अभी नहीं, आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रमुख का राजभवन का दरवाजा खटखटाने के लिए लोग जाते हैं, उसी नाते हम गए हैं। अगर महामहिम राज्यपाल से मिलना भी उन्हें दुसावार है और एक किसान का बेटा जो उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने गृह राज्य के अंदर अलग अलग किसानों के कार्यक्रम में आता है, उसमें भी उनको दिक्कत है, तो मैं समझता हूं कि एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब उनके दिन लद गए। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल टिकट वितरण से लेकर है। ये वोटर अपना काम कर देगा, पार्टी ने अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी एक लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, उसको लेके कैंडिडेट जो है वो जश्न मना लेते हैं और उस जश्न के चलते लोग उसका विरोध करने के लिए पार्टी कार्यालय तक आ जाते हैं। तो एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है लिस्ट, इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। कैंडिडेट उम्मीदवार होगा एक प्रतीक के रूप में, लेकिन जनता ने और कार्यकर्ताओं का मन है हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और उसी देह के साथ हम लोग काम